नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात उस खबर की जो देश के हर 5वें नागरिक यानी हर गरीब से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जो लखपति हैं, जिनके पास आलीशान मकान है, लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन सब्सिडी के लालच में ये गरीब बनकर बैठे हुए हैं। ये जरूरतमंदों का हक मार रहे हैं। न्यूज 24 आज इस फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। गौर से देखिए। गरीबों के हिस्से की सब्सिडी हड़प रहे हैं नकली गरीब। असली जरूरतमंद हाथ फैलाए बैठा है और फर्जीवाड़ा करने वाले कूट रहे हैं चांदी। हर महीने गरीबों के हक पर पड़ रहा है डाका। सरकार जिन्हें कहती है दीनदयाल, वो निकले लखपति। अजब एमपी में फर्जी गरीबों के ऐसे गजब कारनामे सामने आए हैं कि आप चौंक जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची यानी बीपीएल लिस्ट में दर्ज है ऐसे लोगों के नाम जिनके घर में कार है, पक्का मकान है, शानो शौकत की तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन ये उठा रहे हैं सरकारी सब्सिडी का फायदा। सबसे पहले न्यूज 24 की टीम ने उज्जैन में पड़ताल की। बीपीएल सूची में गरीब बनने के लिए सरकारी कायदों से कबड्डी खेली जाती है। सरकारी दस्तावेजों को इस तरह घुमाया फिराया जाता है कि एक लखपति भी आसानी से गरीब की पात्रता को पूरा कर सके। कई ऐसी ट्रिक अपनाई जाती हैं जहां अमीर आदमी गरीब बन जाता है। नाम महेंद्र सिंह, सरपंच गांव बकानिया, तहसील उज्जैन। महेंद्र सिंह का गांव में पक्का मकान है, घर में कार है, खेती की अच्छी खासी जमीन है, शानो शौकत भरी जिंदगी है, लेकिन है बीपीएल कार्डधारी। राशन मिलता है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है अपने बीपीएल कार्ड के? मैंने तो नहीं लिया, अभी नहीं लिया है। अच्छा, बीपीएल कार्ड धारक में केरोसिन मिलता है? केरोसिन मिलता है, शक्कर मिलती है। आप लाते हैं केरोसिन शक्कर? नाम दिनेश, कल महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, बुरहानाबाद खाचरौद। बुरहानाबाद के खाचरौद के दिनेश बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री। इनके पास पक्का मकान है, कार है, खेती के लिए अच्छी खासी जमीन है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी मां चंदाबाई का नाम बीपीएल लिस्ट में दर्ज है। जब हमने बीजेपी के इस मंडल महामंत्री से मां के नाम पर बीपीएल सब्सिडी लेने पर सवाल किया तो पहले तो इसने साफ इनकार कर दिया। उसमें मम्मा के पास ओनली 1 बीघा 700 जमीन है। इसके अलावा कोई राशन कार्ड उनका अलग है, मेरा अलग है, वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ, ऐसा सिस्टम। इसके बाद जब हमने राशन दुकान के रिकॉर्ड का हवाला दिया तो इनके बोल बदल गए। लिख के दे दूंगा कि मेरे को कोई भी योजना का लाभ नहीं लेना है। नहीं लेना। लेकिन अभी आपकी माताजी का नाम दर्ज? हाँ बिल्कुल, बीपीएल में दर्ज है। मैंने एक बार पहले भी आवेदन दिया था कटवाने के लिए, पंचायत को भी दिया था, एक्चुअली तहसील में भी दिया था। क्या, क्योंकि अपन उस लायक नहीं है तो अपन क्यों लाभ ले। फर्जीवाड़े के हर उस मामले की पड़ताल में हम तह तक जुटे थे जो देश के गरीबों के साथ सबसे बड़ी लूट का सबूत थे। नाम रमेश चंपालाल, रेलवे कर्मचारी, बुरहानाबाद खाचरौद। न्यूज 24 की टीम के पास पक्की खबर थी कि रेलवे के कर्मचारी रमेश चंपालाल का नाम बीपीएल लिस्ट में दर्ज है। हम असलियत जानने इनके घर पहुंचे। रमेश के पास भी पक्का मकान है, घर में गाड़ी भी है, तमाम सुविधाएं हैं। ऐसे में इनका नाम बीपीएल लिस्ट में दर्ज होना चौंकाने वाली बात थी। पता चला कि रमेश रतलाम के रेलवे अस्पताल में भर्ती हैं। पति ने सरकारी सब्सिडी लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। आपका खुद का मकान है? हाँ, खुद का मकान। और ये कहाँ, मतलब खेती की जमीन पे बना है? खेती। अभी कोई बीपीएल कार्ड है आपके पास? बीपीएल कार्ड है। लेकिन न्यूज 24 की टीम ने जब सरकारी राशन दुकान के दस्तावेज खंगाले तो हर महीने राशन लेने की बात साफ हो गई। चंपालाल नाम का राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है। इसका राशन जाता है? हाँ जाता है सर। कौन लेने आ रहा है इनके यहाँ से? ये तो जो प्रेमलता भाई मुकेश। चंदाबाई मांगीलाल के यहाँ से राशन जाता है? चंदाबाई हाँ जाता है। और किस किस के इसमें से राशन जाते हैं? ये सभी के जाते हैं सर इनके। हमें खबर मिली थी कि यहाँ के जो लोग विदेशों में रहते हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम भी बीपीएल लिस्ट में दर्ज हैं। हमने तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब्बास अली विदेश में रहते हैं,
लेकिन उनके बीपीएल कोटे का अनाज आज तक आता है। खाचरौत की राशन दुकान में उनके नाम पर हर महीने सब्सिडी वाला अनाज जारी होता है। सवाल है कि विदेश में रहने वाला कोई शख्स क्या राशन का अनाज लेने हर महीने अपने शहर आएगा? अगर नहीं तो आखिर सब्सिडी का यह अनाज जाता कहां है? सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो यह है कि जिनकी सालों पहले मौत हो गई उनके नाम पर भी राशन जारी हो रहा है। बुरहानाबाद में देवीदास फकीरचंद और बिंजाराम दंपत्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज तक उनका नाम बीपीएल कार्ड धारक के बतौर दर्ज है। नियम के मुताबिक ऐसे नामों को बीपीएल लिस्ट से समय समय पर हटाना होता है, लेकिन ऐसा होता कम ही है। चूंकि अभी इसमें संज्ञान में आया है, अगर मैं अपने ऑफिस में इसको चेक करवा लेता हूं, अगर हमारे पास में रिपोर्ट आई है तो ऐसे लोगों के हम नाम काटने की कार्रवाई करते हैं। और सेकेंडरी कि वो गलत फायदा उठा रहे हैं इस चीज का, तो पूर्व में भी निर्देश थे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस खुलासे से साफ है कि मध्य प्रदेश के गांव में 70 से 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों हैं। असली जरूरतमंदों को राहत तभी मिल सकती है जब फर्जी गरीबों का नाम बीपीएल लिस्ट से हटा दिया जाए। महेश पांडे, भोपाल, न्यूज़ 24। और आपको बता दें कि बीपीएल में इस फर्जीवाड़े की वजह से मध्य प्रदेश के खजाने को करीब 400 करोड़, जी हां 400 करोड़ की चपत का अंदेशा है। अगर बीपीएल लिस्ट में शामिल फर्जी गरीबों के नाम हटा दिए जाएं तो बड़े घोटाले पर लगाम लग जाएगी, लेकिन सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। सरकारी सब्सिडी की लूट के लिए लखपति खाकपति बन बैठे हैं। सरकारी रियायत हड़पने के फेर में सेठ साहूकार से लेकर सरकारी मुलाजिम धन्ना सेठ तक दीनदयाल कहलाने को तैयार है। न्यूज़ 24 ने अपनी पड़ताल में ऐसे कई अमीरों का कच्चा चिट्ठा खोला। ताजपुर के रहने वाले अलीम उर्फ अल्लू मियां के पास कई बीघे पुश्तैनी जमीन है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अलीम मियां के बेटे असलम का नाम बीपीएल लिस्ट यानी बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में दर्ज है। न्यूज़ 24 ने जब असलम के बारे में पड़ताल की तो कहा गया कि वो घर में नहीं है। हर महीने की कमाई भले ही हजारों की हो, लेकिन फिर भी फर्जीवाड़ा करने वाले अमीर गरीबों की सब्सिडी की लूट में जुटे हैं। मोटे तौर पर राज्य भर में नकली गरीबों के जरिए होने वाला एक घोटाला करीब 400 करोड़ रुपए का है। गरीबों को सस्ते अनाज देने या राशन पर सब्सिडी के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर साल 509 करोड़ रुपए खर्च करती है। अगर बीपीएल से फर्जी लोगों के नाम हटा दिए जाएं, तो हर साल राज्य सरकार के 400 करोड़ रुपए बच सकते हैं। यहाँ पर असलम नाम के एक व्यक्ति के पास पुश्तैनी जमीन है, लेकिन उसे परिवार से अलग बताकर उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज करा दिया गया है। परिवार रहता एक साथ है। टाटा सफारी से लेकर कई बड़े चौपहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, परिवार के नाम पुश्तैनी जमीन है। उसके बाद भी केवल असलम को अलग बताकर अब उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज कराकर सरकारी रियायतों का फायदा उठाया जा रहा है। बीपीएल लिस्ट में घोटाले की आशंका पहली नजर में ही साफ हो जाती है। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो मध्य प्रदेश की करीब 7 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या में से 5 करोड़ 36 लाख लोग सस्ते अनाज की योजना के दायरे में हैं। ये आंकड़ा कुल आबादी के 73% से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो हर गांव में 70 से 80% रहने वाले बीपीएल कार्ड धारक हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में फर्जी तौर पर घुसपैठ करके बीपीएल धारक बने हैं। अब ऐसे बीपीएल कार्ड धारकों के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन बीपीएल कार्ड धारकों ने रियायतों का फायदा उठाया है, क्या उनकी भी वसूली होगी? बीपीएल लिस्ट में शामिल होने से लोगों को कई तरह की सब्सिडी हासिल होती है। यही वजह है अमीरों की नजर गरीबों के इस हक पर रहती है। अब बीपीएल लिस्ट में आने वाले हर परिवार को 1 रुपए प्रति किलो के दर पर गेहूं और चावल दिया जाता है। हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। वहीं 20 रुपए किलो की दर पर 1 किलो चीनी दी जाती है। 1 रुपए किलो की दर पर नमक दिया जाता है। रियायती दर पर 4 लीटर केरोसिन तेल दिया जाता है। सिर्फ इतनी सब्सिडी की बात करें तो हर महीने एक बीपीएल परिवार को कम से कम 700 रुपए की छूट मिलती है। सालाना ये आंकड़ा 8,500 का है। इसी लालच में लोग फर्जी तरीके से बीपीएल लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराते हैं। इनकम टैक्स की लगती है कि 10 गुना की 100% पेनल्टी लगेगी। इसी तरीके से उस बीपीएल धारक ने जो फायदा उठाया तो उसी पेनल्टी पे पेनल्टी लगाकर उसके सारे नीलाम करा के करना चाहिए और उसको ओरिजिनल में बीपीएल बना देना चाहिए। बीपीएल लिस्ट में दर्ज परिवारों को कई दूसरी तरह के फायदे भी मिलते हैं।
बीपीएल परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत भी सब्सिडी मिलती है। इसके साथ ही दर्जनों सरकारी योजनाओं में बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता मिलती है। सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और दूसरे संस्थानों में तमाम तरह से फीस में छूट मिलती है। यही वजह है कि खाते पीते घर के लोग सब्सिडी हथियाने के लिए कई तरह की तरकीब आजमाते हैं। नियम के मुताबिक हर राज्य के लिए एक डेडलाइन तय है। इसके मुताबिक कुल आबादी के 75% से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जा सकता। ऐसे में असली जरूरतमंद कतार में खड़े रह जाते हैं, जबकि बेईमान सब्सिडी हड़प लेते हैं। अगर फर्जीवाड़े को खत्म किया जाए और बीपीएल लिस्ट से गलत लाभ लेने वालों के नाम हटा दिए जाएं, तो इसका फायदा लाखों गरीबों को मिलेगा। महेश पांडे, न्यूज़ 24। तो गरीब बनकर कैसे कई लोग बेईमानी कर रहे हैं, ये तो आपने देख लिया। लेकिन सच्चाई इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर अधिकारी ईमानदार हो तो सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी पर लगाम लग सकती है। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। सरकारी महकमे में किस कदर भ्रष्टाचार कायम है, इसका खुलासा मध्य प्रदेश के एक अधिकारी ने जनता के बीच कर दिया। सिवनी के एसडीओ ने किसानों के बीच दो टूक कहा कि भ्रष्टाचार सरकारी महकमे की बड़ी सच्चाई है। सुनिए। की बात जो कर रहा हूँ, 1 साल पहले जरूर हम बेच लेते थे, अन्नपूर्णा का, सूरजधारा का खा जाते थे, हर बीज खा जाते थे और बेच देते। 1 साल से अभी 4 महीने हुए हैं, हम कोई बीज नहीं बेच सकते हैं। आपको देंगे तो पूरी कीमत में देंगे, अनुदान आपके खाते में जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार का बीज मंत्र दे रहे थे एसडीओ, सिवनी के एसडीओ।